प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे ने जय मसीह की। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग सीखेंगे, जैसा कि जेनेसिस की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 4 आयत में जो जिक्र आया है, परमेश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियां, दानवीर और शूरवीर, वो 4 ग्रुप जो वहाँ पर लिखे गए हैं, उनमें जो दानव है असल में वो कौन है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो दानव थे, वहाँ पर जो जिक्र आया दानवों का, वो दानव गिराए हुए दूत और आदम की बेटियों से पैदा हुए थे जो दानव थे। और उनका ये मानना है कि गिराए हुए दूत क्योंकि बलशाली थे और आदम की पुत्रियों के साथ जब उन्होंने शादी की तो जो पैदा हुए, इसलिए वो इतने बड़े बड़े आकार वाले थे, दानव थे। दानव का मतलब राक्षस नहीं, दानव का मतलब बड़े बड़े कादावर, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सो आज हम लोग यही सीखेंगे कि दानव क्या इंसान की औलाद थे या गिराए गए दूत थे। सो वचन हमको कैसे समझाता है, क्योंकि कोई भी बात हम लोग आइडिया से या अंदाजे से नहीं लेंगे। जैसे इस तस्वीर को आप और क्लियर देख सकते हैं, जेनेसिस में जो दानव और शूरवीर कौन थे, आज हम इस बात से खुदा से मांगेंगे कि खुदा हमको इस बात से वाकिफ करवाए। हालेलुया। तो आप लोग ध्यान रखें, आज हम इसी बात को सीखने जा रहे हैं और हम लोग थोड़ा पिछले प्रोग्राम से टच करा देंगे ताकि हम लोग समझ सकें। हालेलुया। तो जैसा इस तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, समझाने वाले ने समझाने की कोशिश की है कि गिराए हुए दूतों ने आदम की बेटियों के साथ शादी की। तो हमारा सवाल था कि क्या दुष्ट शक्तियों गिराए गए दूत के पास संतान पैदा करने का अधिकार है या नहीं है? तो जैसा कि हमने पिछले दिनों में सीखा था कि गिराए हुए दूत जो है वो बेस बदल सकते हैं, यानी कि वो किसी औरत के रूप में किसी के सामने प्रकट हो सकते हैं, किसी मर्द के रूप में किसी के सामने प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनके पास ये हक नहीं है कि वो अपना जेंडर चेंज कर लें। ऐसा कहीं बाइबल में कोई रेफरेंस हमको नहीं मिलेगा। सो देखने मात्र में वो औरत का रूप भी धार सकते हैं और मर्द का रूप भी धार सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर परमेश्वर ने जो करके उनको बनाया है वो वैसे ही रहेंगे। जैसा मैंने कल उदाहरण आपको बताया था कि अक्सर नाटकों में, फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि मर्द औरत का सीन करते हैं, औरत मर्द का सीन करते हैं, लेकिन उससे उनका जेंडर चेंज नहीं हो जाता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ रोल अदा करते हैं। तो प्यारे अजीजों, एक बात याद रखिए कि जैसा हमने कल सीखा था वचन में से कि जो खुदा का सिस्टम हमको बताता है, जैसा कि हमने कल मत्ती की इंजील में भी देखा था कि कुछ खुसरे जो हैं वो पैदाइशी खुसरे हैं, कुछ खुसरे इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ खुसरे परमेश्वर के राज्य के लिए बन जाते हैं। तो उसी तरह जो मत्ती की इंजील में रेफरेंस दिया गया है कि जी उठने के बाद जी उठने वाले परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। तो पहले जी जब दूतों के समान होने की तुलना की गई है तो उसके पीछे का एक रीजन जो है वो कल हम लोगों ने सीखने की कोशिश की थी, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने यदि उसे ध्यान से सुना होगा तो काफ़ी बातें उसमें क्लियर हो गई होंगी, और यदि फिर भी ना हुई हो तो आप फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। हालेलुया। तो कल हमने जैसा सीखा था कि इंसान को जब बनाया तो लिखा है, जैसा उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय की 27 आयत में, कि परमेश्वर ने उसे नर और नारी करके बनाया, लेकिन दूतों को नर और नारी करके परमेश्वर ने नहीं बनाया। और फिर हमने सीखा था कि कुछ ऐसे दुष्ट शक्तियां हैं जो इंसानों के साथ जनाकारी करती हैं, मर्दों के रूप में या औरतों के रूप में, लेकिन कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि उनकी जनाकारी के बदले में कोई औलाद पैदा हुई हो। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी उदाहरण आप लोग सामने नहीं ला सकते। तो जिसका सीधा सीधा सा मतलब है कि वो रूप धारण करके ऐसी दुष्टता की हरकतें तो कर सकते हैं परंतु औलाद पैदा नहीं कर सकते। कुछ अज्ञानी लोगों का ये भी मानना है कि बागे अदन में जब शैतान ने
सांप के रूप में हवा से बात की, या दूसरे शब्दों में कहें कि सांप के रूप को इस्तेमाल किया उसने, और उसमें से होकर उसने हवा के साथ जब बात की है, बहुत सारे अज्ञानी लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि उस वक्त सांप के रूप में उसने हवा के साथ संबंध बनाया था, इसलिए जो बेटा पहला पैदा हुआ कायन, उसे दुष्ट की यानी कि शैतान की संतान कहा गया है। सो इधर उधर से बातें पकड़कर अज्ञानी लोग ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन हमारे सामने एक चैलेंज बाइबल करती है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बाइबल चैलेंज करती है। पैदा करने का और मारने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर के पास है, और यहोवा परमेश्वर के बराबर दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, तीसरे आकाश तक परमेश्वर के समान और उसके बराबरी करने वाली कोई ताकत ना थी, ना है और ना हो सकती है। यदि कुछ ताकतें काम करती हैं तो परमेश्वर ने खुद उनको ये इख्तियार दिया हुआ है। परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाकर वो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में दुल्हन को लेकर जमीन पर आते हैं, तो उसी वक्त जो शैतान के दूसरे दो रूप हैं उनको पकड़कर सजा में डाल दिया जाता है, और शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाता है, बंधन में लाया जाता है। तो इससे शैतान की जो हकीकत है वो सामने आ जाती है कि वो परमेश्वर के सामने कोई बराबर की ताकत नहीं। जैसा कि अनजाने में लोग ऐसे शब्द कह जाते हैं कि एक परमेश्वर ताकत है और दूसरी उसके बराबर की शैतान, बराबर की कोई नहीं। परमेश्वर का ही बनाया हुआ एक हथियार है, परमेश्वर का ही पैदा हुआ एक चुना हुआ हथियार है, जिसको परमेश्वर अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, और जिसको परमेश्वर ने खुद पैदा किया है उसको अपने कंट्रोल में रखने की कुदरत वो खुद रखता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के तुल्य हम किसी दूसरे को नहीं कह सकते। सो प्यारे अजीजों, आज हम देखेंगे कि जैसा मैंने बताया कि कुछ अज्ञानियों ने यहाँ तक भी कह दिया है कि जैसा लिखा है कि कायन जो था वो दुष्ट के साथ से था। तो दुष्ट से था का मतलब है कि जैसी हरकतें उसकी हैं वैसी ही कायन की हरकतें थी। थोड़ा सा गुस्सा आया, अपने भाई को कत्ल कर डाला। परमेश्वर ने भाई की आराधना को कबूल किया, उसके बलिदान को कबूल किया, इसलिए अपने भाई के साथ खफा हो गया। वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पाप का बीज संसार में आ चुका था, और आदम के पाप की सजा उसने अपनी आंखों के सामने देखनी भी है। इसलिए काइन का वो स्वभाव था कि पाप नजर आ सके। सो प्यारे अजीजों, पाप नजर आने का मतलब, हम भी तो पाप करते हैं ना, हम भी तो पापी थे ना, हमसे अब भी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलतियां पाप हो जाते हैं ना। तो क्या फिर हम शैतान की संतान ठहरेंगे? शैतान की संतान ठहरने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के वचन में लिखा है यूहन्ना के खत में कि जो पाप करता है वो अपने बाप शैतान से है। यानी कि पाप करने वाले की तुलना जो है शैतान के बेटों के साथ की गई है, और धर्म करने वालों की तुलना जो है वो परमेश्वर के बेटों के साथ की गई है। तो धर्मी जनों को परमेश्वर के पुत्रों का हक दिया जाता है, और जो पाप करते हैं उनको दुष्ट के पुत्रों का हक, जो औहदा दिया जाता है। सो प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि क्या दुष्ट शक्तियों, गिराए हुए दूतों के पास संतान पैदा करने का अधिकार है। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि ऐसी दुष्ट शक्तियां हैं जो घिनौने काम करती हैं इंसानों के साथ, मर्दों के रूप में, औरतों के रूप में, लेकिन आज तक कभी ऐसा सुनने में न आया, न आ सकता है कि उनके द्वारा संतान को पैदा किया गया हो। उसी तरह बेशक दूत गिरा दिए गए हों, लेकिन बावजूद इसके वो किसी को भरमाने के लिए मर्द औरत के रूप में आकर उनके सामने खड़े हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि उनसे संतान पैदा हुई, मैं समझता हूँ कि जो ये ऐसा कहते हैं उन्हें दोबारा वचन पढ़ने की ज़रूरत है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत है, और पहले तो जो कह गए हैं उसकी गलती मानने की ज़रूरत है परमेश्वर के सामने, और फिर परमेश्वर से ये मांगने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तो हमारी बुद्धि को खोल, ताकि हम तेरे वचन की सच्चाई को वैसे ही समझ सके जैसा तेरा वचन बताता है। तो परमेश्वर रहम करेगा और अपने भेद जाहिर करेगा। तो प्यारे अजीजों, जो दीनहीन हो जाता है, जो झुक जाता है, परमेश्वर उस पर अपना रहम कर देता है। तो आगे देखते हैं, क्या दानव गिराए गए दूतों
और आदम की बेटियों की संतान थे। जैसा हम इधर देखते हैं, तो मैंने पहले बता दिया, दानवों का मतलब बड़े बड़े कद वाले थे, ना कि कोई राक्षस लोग थे। दानवों का मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए थे। दानवों का मतलब ये नहीं है कि वो इंसानी सिस्टम से बाहर होकर आए थे, बल्कि वो दानव जो थे वो इंसान की ही औलाद थे, आदम में से ही निकल कर आए हुए हैं। जैसे हम आदम में से हैं, वैसे ही वो दानव भी आदम में से थे, लेकिन बड़े बड़े कद आवर लोग थे। तो देखते हैं कि इस तस्वीर को भी आप गौर से देख लें कि 6:4 में बताए गए दानव और शूरवीर क्या एक ही थे या दो अलग ग्रुप हैं। तो हमारे अजीजों ने, जिन्होंने पिछले दिनों इस वचन के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की है, उन्होंने दानव और शूरवीरों को एक ही करके बता दिया है। तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आपके पास एजुकेशन मुझसे बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी भाषाओं का ज्ञान भी रखते होंगे, इसलिए सारी भाषाओं की बाइबल को पढ़ें और कृपया कलीसिया को बताएं क्या दानवीर और शूरवीर दोनों एक थे या दानवीर और शूरवीर अलग अलग हैं। इसमें फोटो में आप लोग देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है सिर्फ समझाने के लिए है। ये तस्वीर दानवों को शो कर रही है और ये तस्वीर शूरवीर को शो कर रही है। ये मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये दानवों को पेश कर रही तस्वीर है समझाने के लिए, और ये जो इधर खड़ा है लाठी लिए हुए, ये शूरवीर की तस्वीर है। तो आगे चलकर हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे है ये। और जैसा कि हम लोग इस पर विचार कर चुके हैं, मैं टच करा कर आगे निकल जाऊंगा। अगर शेत के बेटे और कैन की बेटियों में दानव पैदा नहीं हो सकते, तो व्यवस्था विवरण 3:11 के अनुसार ये दानव किससे पैदा हुए, मैंने आपको ये टच करवाया था। और वैसे भी खुदा के बेटे कहलवाने वाले और आदम की बेटियों से जो उस वक्त पैदा हुए थे, वो दानव नहीं बल्कि शूरवीर पैदा हुए थे। वहाँ पर साफ आप लोग पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र और आदम की बेटियों से जो पैदा हुए वो शूरवीर थे। प्राचीन काल से उनकी जो ये बातें हैं चली आ रही हैं कि वो कैसे शूरवीर थे। तो कैसे शूरवीर थे, इसको कहा जाता है शूरवीर। तो मैं फिर कहूँगा, शूरवीर जो होता है ना, शूरवीर ऐसा नहीं होता, शूरवीर ऐसा होता है। शूरवीर की पहचान क्या होती है, क्या वजह बनी जब ये सामना हुआ था, आगे चलकर हम लोग इसको बहुत बढ़िया ढंग से सीखेंगे और क्लियर करेंगे हर बात को कि शूरवीर में और दानवों में क्या फर्क है। तो देखते हैं हम लोग वचन में से आगे बढ़ते हैं। और यदि इंसान की औलाद दानव जैसी नहीं हो सकती, तो फिर गोलियत किसकी संतान था। तो हमारे भाइयों ने, जिन्होंने इसके ऊपर प्रकाशन डाला है पिछले दिनों में, उन्होंने बताया था कि आदम का बेटा शेत था, आदम का ही बेटा कायन था। तो फिर उनसे पैदा हुए जो लोग थे वो नॉर्मल होने चाहिए थे, तो इतने बड़े बड़े आकार वाले कैसे हो गए। तो मैं आगे चलकर इन सारी बातों को खोलने जा रहा हूँ कि क्या क्या है। और यदि इंसान की औलाद दानव जैसी नहीं हो सकती, तो फिर गोलियत किसकी संतान था, फिर ये कैसे पैदा हुआ। पहला शमूएल 17 अध्याय उसकी 4 आयत। तब फिलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत का नाम निकला, और जो गत नगर का था, और उसकी ढील डोल लंबाई 6 हाथ 1 बिता थी। 6 हाथ का मतलब एक हाथ को ज्यादातर नॉर्मली जो उसकी काउंटिंग की जाती है वो 1.5 फीट के हिसाब से की जाती है। 6 हाथ होने का मतलब है कि इसकी लंबाई 9 फीट कुछ इंच थी। तो अब मेरा सवाल है, जो ये कहते हैं कि आदम के बेटे शेत और कायन की बेटी से जो पैदा हुए वो इतने बड़े दानव कैसे पैदा हो गए, इतने बड़े कद आवर कैसे पैदा हो गए। तो वो जो कद आवर लोग उस वक्त थे, वो नूह की परलों के समय परमेश्वर ने पानी में बर्बाद कर दिए थे, सब कुछ तबाह कर दिया था। सिर्फ नूह का वंश बचा था, नूह का खानदान, 8 लोग बचे थे, फिर उनसे पैदा हुए। तो वो जो दानवों से दानव पैदा होने थे, दानवों का सिस्टम तो जल परलों में खत्म हो गया। तो फिर गोलियत कैसे पैदा हुआ, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। ये क्यों मैं सवाल कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि अगर हम माने कि शेत की संतान परमेश्वर के पुत्र को कहा गया है और कायन की संतान को आदम की बेटियां कहा गया है, तो फिर उनसे ऐसे कद आवर लोग पैदा नहीं हो सकते, नॉर्मल पैदा होने चाहिए थे। तो मेरा सवाल है कि वो सब जो उस वक्त थे, शूरवीर हो या दानव हो, वो सब के सब जल परलों में तबाह कर दिए गए नूह के समय में। फिर ये गोलियत कैसे पैदा हो गया, इसका भी क्लियर करना होगा कि गोलियत फिर कैसे पैदा हो गया।
अगर गिराए हुए दूतों से पैदा होने वाले ही इतने इतने कादावर दानव थे, तो फिर गोलियत कैसे पैदा हो गया? तो इसका जवाब फिर ये तो नहीं होगा कि क्या आज भी गिराए हुए दूत ऐसे ही संतानें पैदा कर रहे हैं, या गोलियत के समय में भी गिराए हुए दूत यही काम कर रहे थे? तो यदि गिराए हुए दूत गोलियत के समय या आज भी ये काम कर रहे हैं, तो प्लीज कोई उदाहरण बताएं, लोगों को बताएं कि आज भी वो गिराए हुए दूत, क्योंकि यदि उनके पास ये इख्तियार था तो आज भी है। तो हमारे एक भाई ने इसको भी पानी डालने के लिए, इस पर भी उन्होंने यहां तक साबित कर दिया कि जो गिराए हुए दूत थे वो मनुष्य बनकर धरती पर रहने लगे, मनुष्य ही बन गए। और जिन मनुष्यों को परमेश्वर ने तबाह करने के लिए ठाना था, उन्होंने यहां तक साबित करने की कोशिश कर दी कि वो जिन मनुष्यों को मारने का प्लान बनाया, वो मनुष्य जो थे वो गिराए हुए दूत मानव के रूप में धरती पर परमानेंट ही रहने लगे थे। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, दूसरों को अधूरे ज्ञान कहने वाले लोग जब ऐसी अज्ञानता की बात करते हैं तो अफसोस होना बनता है। पाप तो तभी इस जमीन पर आ गया था जब आदम और हवा ने गुनाह किया। उसी वक्त बागे अदम में परमेश्वर ने ऐलान कर दिया था कि तुम्हारे कारण धरती श्रापित हुई। पाप जब धरती पर आया आदम और हवा के द्वारा, हर चीज श्रापित हुई है। वो जानवर जो आदम की बात को सुनते थे, समझते थे, इशारों पर चलते थे, हर चीज जो आदम के इख्तियार में थी, इसलिए थी कि वो अपने बनाने वाले के इख्तियार में था। हर चीज उसके इख्तियार में इसलिए थी कि जिसने उसे बनाया वो उसकी सुनता था। इसलिए हर चीज देखती थी कि ये परमेश्वर का नजदीकी है, और परमेश्वर ने इसे इसलिए बनाया कि हम पर राज्य करे, इसलिए कि ये निष्पाप परमेश्वर की तरह चलता है, परमेश्वर के संग है। जब इसने पाप किया, हर चीज इसकी विरोधता में इसलिए खड़ी हो गई। जब तू अपने बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर के हाथ में नहीं रहा, उसके इख्तियार में नहीं रहा, उसके अंडर नहीं रहा, तो आज से हम भी तेरे अंडर नहीं रहेंगे। सो उस वक्त आदम के पाप के कारण ये सृष्टि श्रापित हुई, और रोमियो के खत में लिखा है, सृष्टि आहें भर रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकाश होने का इंतजार कर रही है। क्यों कर रही है? कि कब परमेश्वर के पुत्र प्रकाशमान हो, परमेश्वर की योजना पूरी हो, और धरती बड़ी चाहत के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के पुत्रों के प्रकाश होने के बाद अपने आप को विनाश में जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है, ताकि वो भी आदम के पाप की वजह से इस जमीन पर आए हुए शराब से छूट सके। तो प्यारे अजीजों, हमारे भाई ने बड़ी ही सावधानी से कह दिया कि गिराए गए दूत मनुष्यों का रूप धारण करके परमानेंटली धरती पर रहने लगे, जबकि मैंने कल सिद्ध किया था वो न नर करके बनाए गए, न नारी करके बनाए गए। जब वो नर और नारी करके बनाए नहीं गए, इसलिए उनको ये इख्तियार ही नहीं दिया गया कि वो औलाद को पैदा कर सके। मेल फीमेल बनाने का मतलब ही ये है, आदम को बनाते वक्त नर नारी करके बनाया, उनको बनाते वक्त नर नारी करके नहीं बनाया गया। इसीलिए नहीं बनाया गया कि उनमें पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। परमेश्वर ने हर एक चीज जो पैदा की उसमें आगे पैदा करने का बीज रखा। उनको बनाते वक्त परमेश्वर ने उनमें ऐसी योजना को जन्म ही नहीं दिया। वो एक बार ही जितने बनाने थे बना डाले, इसीलिए बना डाले कि उनसे आगे कोई पैदा हो ही नहीं सकता। और वचन में ऐसा कोई उदाहरण नहीं हो सकता शैतान किसी से शारीरिक संबंध बनाकर एक औलाद को पैदा कर सके। ऐसा संबंध बनाकर अगर ऐसा हो तो ये पॉसिबल ही नहीं, फिर सारी की सारी बाइबल ही गलत ठहर जाती है। तो मैं अपने उन चीजों को फिर कहूंगा, दूसरों को अधूरा ज्ञान करने वाले, प्लीज आप लोग दोबारा बाइबल की स्टडी करें, अपने मसे, अपने अभिषेक को पहचाने, दूसरों को तुच्छ समझना बंद करें, और सबसे पहले परमेश्वर की योजना को समझें। परमेश्वर चाहता क्या है,
हम सब लोग वचन को सीख रहे हैं। हम में कोई भी कामिल और सिद्ध नहीं है। जब मैं किसी को कहूं कि आप अधूरे ज्ञान वाले हो, उसका दूसरा जो पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब निकलेगा वो ये है कि दूसरे अधूरे ज्ञान वाले हैं और मैं पूरे ज्ञान वाला हूं। पूरे ज्ञान वाला सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, जिस पर वो अपने ज्ञान को उंडेलता है। जितना देता है उतना ही इंसान जान सकता है, उससे ज्यादा जान सकता नहीं। तो प्यारे अजीजों, ये बात कहकर हम किसी को रद्द नहीं कर सकते कि आप अधूरा ज्ञान होने के कारण नहीं समझ सकते, बल्कि हमें ये चाहिए हम अपने पर गौर करें, कहीं मैं तो अधूरे ज्ञान वाला नहीं, और यदि हूं तो मैं परमेश्वर से विनती करूं, इल्तिजा करूं कि मुझे अधूरे ज्ञान से आगे ले चल, ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। और जब हम उससे कहेंगे, परमेश्वर हमको बखूबी समझाने की कुदरत रखता है। सो ध्यान रखें, पूरी बाइबल में यदि कोई कहता है गिराए हुए दूतों के द्वारा संतान पैदा हुई, पूरी बाइबल में यदि कोई कहता है कि अच्छे दूतों द्वारा संतान पैदा हुई, तो प्लीज वो पूरी बाइबल में मुझे ये बताने का कष्ट करें परमेश्वर ने कहां फरिश्तों को औलाद पैदा करने का इख्तियार दिया है, कहां दिया है। अच्छे फरिश्तों के पास औलाद पैदा करने का इख्तियार नहीं, गिराए हुए दूतों के पास तो बिल्कुल भी नहीं। यदि ऐसा होता तो आज बराबर बराबर की दुनिया होती, दुष्ट की संतान भी होती और परमेश्वर की संतान भी होती। दुष्ट की अपनी ताकत से पैदा हुए लोग होते और परमेश्वर के फजल से पैदा हुए लोग होते। लेकिन आज तक कोई ये माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि दुष्ट भी एक जग को, एक संसार को बना रहा है। ना, परमेश्वर का ही बनाया हुआ संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। जन्म और मौत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए प्यारे अजीजों, यदि जन्म और मौत शैतान के हाथ में होता, यदि होता जन्म और मौत, यदि कोख को बंद करना, गर्भ को बंद करना यदि शैतान के हाथ में होता, तो मसीह यीशु कभी पैदा ना होता। यदि कोख को बंद करना उसके इख्तियार में होता, तो फिर वचन में ये ना लिखा जाता, कोख को खोलने वाला मैं यहोवा परमेश्वर ही हूँ, मैं ही कोख खोलता हूँ और उसे बंद करता हूँ। सो प्यारे अजीजों, कभी कभी अज्ञानता में हमारे बहुत सारे सेवक किसी भांज औरत के लिए प्रार्थना करते हुए, ज्यादातर मैंने बड़े बड़े सेवकों को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए सुना है, ऐ खुदावन खुदा, शैतान ने इस बहन की, इस माता की कोख को बंद किया हुआ है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, शैतान ने जो कोख बंद की है वो खुल जाए। प्यारे अजीजों, यदि शैतान के पास ये इख्तियार होता तो मसीह यीशु पैदा ना होता। यदि शैतान के पास ये हक होता तो फिर कोई भी पैदा ना होता। ना उसके पास पैदा करने का इख्तियार है और ना ही किसी को मारने का इख्तियार है। अगर वो किसी को मारना चाहे भी तो पहले परमेश्वर इजाजत देगा, वरना वो किसी को मार सकता नहीं। अजूब की परीक्षा के समय उससे साफ कहा था, तू जो कुछ भी उससे करना चाहता है कर ले, परंतु उसकी जान को हाथ नहीं लगाना। अब अजूब को कुछ भी कर ले, वो टुकड़े टुकड़े करके अजूब के अलग अलग जगह पर भी रख दे, तो भी अजूब के शरीर में से प्राण और आत्मा नहीं निकल सकते, जितनी देर परमेश्वर जिसने उसके अंदर प्राण और आत्मा की रचना की है, जितनी देर वो उसके अंदर से निकाले ना। मसीह यीशु की सबसे बड़ी उदाहरण है हमारे पास, जितना बुरा हश्र करके उसे सलीब पर लटका दिया गया था। जब तक मसीह यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं ऐ पिता अपना आत्मा में तेरे हवाले करता हूँ, उतनी देर तक उसकी जान नहीं निकली। क्यों? क्योंकि लिखा है, मैं अपनी जान अपनी मर्जी से देता हूँ और उसे मर्जी से लेता हूँ। सो प्यारे अजीजों, हमें समझना है, गिराए हुए फरिश्ते हों चाहे वो अच्छे फरिश्ते हों, संतान पैदा करने का उनके पास कोई भी अधिकार नहीं।
और जो ये कहते हैं उन्हें दोबारा वचन सीखने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने पढ़ा यहाँ पर, ये भी दानवों का एक सिस्टम था। फिलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम का निकलकर जो गत नगर का था और उसकी ढील डोल लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। दानव कहलाए जाने वाले कोई राक्षस या दुष्ट शक्तियां नहीं थे, बल्कि वो भी इंसान से ही पैदा हुए थे। ये बात याद रखना, इंसान की ही औलाद थे। उसका सबूत मिलता है सबसे बड़ा गोलियत। उसके बाद दूसरा सबूत मिलता है व्यवस्था 3 अध्याय की 11 आयत। उस इंसान के कद का जब आप लोग वर्णन पढ़ते हो तो पता चलता है। यहाँ पर इसका कद कितना था? 6 हाथ और 1 बीता। लेकिन वहां पर उस आदमी के पलंग का जो साइज है ना, बेड का साइज, उसके बारे में लिखा है वो 9 हाथ लंबा और 6 हाथ चौड़ा, 4 हाथ चौड़ा था। यानी कि 6 फीट इस तरफ और 13.5 फीट इस तरफ। तो फिर ये कहां से पैदा हो गया भाई साहब? अगर आप कहते हो कि इतने बड़े आकार वाले आम इंसान से पैदा नहीं हो सकते, तो फिर इतने इतने कद वाले कैसे पैदा हो गए? आगे चलकर सारे वेरवे देखेंगे हम लोग। अब एक और पहलू देखते हैं कि असल में ये रपाई कौन थे। ये जो दानव लोग थे ना, ये रपाई कौन थे जो इतने खतरनाक और ताकतवर थे, जिसका जिक्र हम व्यवस्था 3:11 में पढ़ते हैं? कौन थे, कहां से आए? ये भी तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। यदि हम कहें कि दानव इंसान से हैं तो फिर बताना भी पड़ेगा कि कैसे हैं। तो आइए देखते हैं उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय उसकी 5 आयत। ये वो समय है जब लूत को भी पकड़ कर ले गए और अब्राहम उस वक्त उस अपने भतीजे लूत के लिए युद्ध करने के लिए गया। 14वें वर्ष में कदोरलाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तो रोकमन और रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबेकियों और अमोमियों को ले गए। उत्पत्ति 10, 15 और 16 में फिर कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ सिदोन, तब हित्ती और जबूसी और एमोरी गिरगाशी, ये पीछे का जो वंश है चलता आ रहा है जिनमें ये लोग पैदा होते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूँ, उत्पत्ति 14:5 को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा गोलियत का या उस लंबे इंसान का या जो यरीहो में लोग थे जिनके बारे में उन्होंने आगे कहा कि हमने सुना है वो तो आदमियों को मारकर खा जाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे ताकतवर लोग थे जिनके सामने से इस्राएली डर गए थे। योशुआ और कालेब अगर हिम्मत ना बांधते तो शायद यरीहो को फतह करना ही मुश्किल हो जाता। इतने इतने कादावर कौन थे? इन्हीं खानदानों में से निकले हुए लोग थे जिनके साथ अब्राहम ने भी युद्ध करके उन पर जय पाई थी। प्यारे अजीजों, इनका वंश पीछे से चला आ रहा है। कनान के वंश में से उसका ज्येष्ठ सिदोन, तब हम देखते हैं 16 वर्ष में, और जबूसी, अमोरी और गिरगाशी, ये वो खानदान है, चला आ रहा है पीछे से। और फिर अमोस की किताब 2 अध्याय उसकी 9 आयत में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने उनके सामने से अमोरियों को, पीछे हम लोग पढ़ आए हैं 10 बाब में उत्पत्ति में, मैंने उनके सामने से अमोरियों को नाश किया तथा जिनकी लंबाई देवदारों यानी कि दानवों जैसी थी। कौन थे ये लोग? अरे अजीजो, हमारे भाई साहब कहते हैं गिराए हुए दूतों की संतान थे। अब ये बात क्लियर करती है वो गिराए हुए दूतों की संतान नहीं थे। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, खुदा का वचन अमोस की किताब 2 अध्याय 9 आयत, मैं फिर रिपीट करता हूं, पढ़ लें। पूरे ज्ञान वाले इसे जरूर पढ़ें, अधूरे ज्ञान वाले सीखने की कोशिश करें, पूरे ज्ञान वाले दोबारा सीखने की कोशिश करें। क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने उनके सामने से अमोरियों को नाश किया था जिनकी लंबाई देवदारों यानी कि ऊंचे ऊंचे चीजों से जिनकी तुलना की जाती, दूसरे शब्दों में इनको दानवों जैसे भी कह सकते हैं, की सी थी, और जिनका बल बांज वृक्षों का था, तो भी मैंने ऊपर से उसको फल और नीचे से उसकी जड़ नाश कर दी। प्यारे अजीजों, ये वो शख्स थे इतने ताकतवर जिनको दानव कहा जाता था। ये इनके सामने इंसानों का ठहरना, आम लोगों का ठहरना बड़ा मुश्किल था। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के सामने इनकी जड़ तक को उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि लड़ाई करने वाला इंसान नहीं बल्कि खुद यहोवा
परमेश्वर था। तो प्यारे अजीजों, ध्यान रखें, ये कोई और नहीं बल्कि कौन थे? मैंने उनके सामने से अमोरियों को नाश किया था। ये अमोरी कौन थे? जिनकी लंबाई देवदारों के दानवों के समान थी। कौन थे ये? अमोरियों के खानदान से, रपाइयों के खानदान से। प्यारे अजीजों, पीछे इनका सारा जिक्र हमारे सामने खुलकर आता जाता है और साथ साथ में हम लोग और भी रेफरेंस देखते हैं। आओ अब हम देखेंगे कि दानव कहे जाने वाले ये लोग किस वंश से थे। क्या गिराए हुए दूतों का वंश था? या किस वंश से थे? क्योंकि हमारे भाइयों ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो हमारे सामने ये बात क्लियर होगी कि जारपालों के समय में वो बर्बाद कर दिया गया था, फिर तो बाद में दोबारा पैदा नहीं होने चाहिए थे। उनके हिसाब से वो पैदा नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी पैदा हो रहे हैं। उनके हिसाब से मनुष्य का रूप धारण करके फरिश्ते परमानेंट जमीन पर रहने लगे थे, उनको बर्बाद करने के लिए, ताकि वो औरों को पैदा ना कर सके। इसलिए खुदा ने जानवर लाया। ये ज्ञान बड़ा हमारे लिए तो अजीब है, कुछ ज्यादा ही अजीब है। जो खुदा का भेद है वो तो आत्मा के जरिए हमको समझ आता है, लेकिन हमारे ये अजीज भाई जो नए नए भेद बोल रहे हैं, वो समझ से बाहर की बात है। ये तो खुदा से भी आगे निकल गए। प्यारे अजीजों, आओ अब हम देखेंगे कि दानव कहे जाने वाले ये लोग किस वंश से थे। तो यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था, यदि उनका कुछ बच गया था। वैसे तो हमारे सामने आता है कि नूहा के परिवार से 8 लोग बचे थे, नूहा समेत। तो बाकी तो फिर उनके हिसाब से जो फरिश्ते मानव बनकर रह रहे थे जमीन पर, वो तो बर्बाद हो गए। उनको तो जलपलों में नाश कर दिया। अब उन 8 से निकले हैं, उनमें से निकलकर ये दोबारा बढ़े हैं। दूतों का काम तो खत्म हो गया ना। फिर गिराए हुए दूत उनके हिसाब से जलपलों में मारे गए। अब ये कहां से आ रहे हैं भाई? ये भी तो बताओ ना। बाइबल सिर्फ आप नहीं पढ़ते, दूसरे लोग भी पढ़ते हैं। आत्मा सिर्फ आपके पास नहीं है, दूसरे लोगों के पास भी है। चलते सिर्फ आप ही नहीं है, दूसरे लोग भी चलते हैं। प्रकाशन सिर्फ आपके पास नहीं है, दूसरे लोगों के पास भी है। सवाल सिर्फ आपके पास नहीं है, दूसरे लोगों के पास भी है। और अब दें जवाब इन सवालों का। आओ अब हम देखेंगे कि दानव कहे जाने वाले ये लोग किस वंश से थे। बड़े बड़े कद काठी वाले लोगों में अनाकी वंश मशहूर थे। कौन थे? अनाकी वंश मशहूर था। बड़े बड़े कद वाले लोगों में उनका चर्चा होता था। अनाकी वंशों का ये बहुत कद आवर यानी कि लंबे लंबे कद वाले लोग होते थे। अब देखते हैं, इसीलिए खोज करने वालों ने रिपोर्ट देते वक्त गिनती की किताब 13 अध्याय 28 वर्ष में खास करके जिक्र किया। मैं फिर रिपीट करता हूं, नंबर चैप्टर 13 वर्ष 28। गिनती की किताब 13 अध्याय 28 आयत क्या लिखा है? वर्ष में खास करके जिक्र किया कि हमने वहां पर अनाक वंशियों को, किनको? अनाक वंशियों को स्पेशल जिक्र आया। अनाक वंशियों को भी देखा। किनको देखा जी? अनाक वंशियों को। क्यों ये रिपोर्ट देने वाले बता रहे हैं? 40 दिनों में ये वहां की सारी रिपोर्ट लेकर वापस आते हैं। खास करके एक वंश का खास करके जिक्र आता है। कौन सा वंश? अनाक वंशियों को भी देखा है। कैसे हैं ये? जो दानवों जैसी कद काठी वाले हैं, जिनका जिक्र हमने आमोस 2:9 में भी देखा। हालेलुया। तो अब भाई साहब ये बताएं, जलपालों में आपके फरिश्ते जो मनुष्य बनकर रह रहे थे वो तो चले गए। अब ये अनाकवंशी जो दानवों जैसे हैं, ये किन फरिश्तों की संतान हैं? प्लीज कलीसिया को बताने का कष्ट करें, क्योंकि हमारी तो समझ से बाहर है, क्योंकि हम तो अधूरे ज्ञान वाले हैं। लेकिन आप पूरे ज्ञान वाले हो, इसलिए कलीसिया नाश ना हो जाए। कलीसिया को ये सारे जवाब देने होंगे। आगे चलते हैं। आमोस के जरिए खुदा ने एक बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अमोरी लोग बहुत लंबे कद वाले थे, जिन्हें दूसरे शब्दों में हम दानव भी कह सकते हैं। तो आमोस में अमोरी शब्द आया, और इधर दूसरी तरफ एक ही खानदान नहीं है, एक कबीला ही चला आ रहा है, जिनमें अलग अलग
वंशों के लोग पाए जाते हैं। और वैसे वैसे ही देख रहे हैं, अमोरी और अनाक वंशी। क्या लिखा है? अमोरी लोग बहुत लंबे कद वाले थे, जिन्हें दूसरे शब्दों में हम दानव भी कह सकते हैं। तो पहले अजीजो आगे और देखते हैं, गिनती 13:32 में, और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने निकाल लिया, ये कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है, कैसा है? जो अपने निवासियों को निगल जाता है। खोज करके निकाल कर लाने वाले क्या कहते हैं? वहां के लोग कैसे हैं? वो अपने निवासियों को निगल जाते हैं। इंसान ही हैं, राक्षस नहीं हैं। कैसे कैसे खतरनाक हैं, कितने शक्तिशाली हैं, जो अपने ही लोगों को निगल जाते हैं। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब बड़े डील डोल के थे, कद आवर, कद काठी वाले दानवों जैसे लोग थे। रिपोर्ट आ रही है। तो ये कैसे पैदा हुए? कलीसिया को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि शेत और काइन के द्वारा पैदा हुए लोग इतने इतने बड़े कद काठी के नहीं हो सकते, और वो सब लोग जल पटों में मार दिए गए। तो फिर ये कैसे पैदा हो गए? इसको भी कलीसिया को प्लीज बताएं, ताकि कलीसिया भरम में से निकल सके। आगे चलते हैं, गिनती 13:33। फिर हमने वहां नपीलों को, अमोरी, अनाकवंशी, और अब तीसरा शब्द क्या आ गया? नपीलों को। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को, हालेलुया, जहां जहां जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती है वैसे वैसे उनको नए नाम मिलते जाते हैं, खानदान बढ़ रहे हैं, खानदानों की पहचान के लिए। फिर हमने वहां पर नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान थे। कैसे थे जी? टिड्डे के समान थे। अब भाई साहब बताइए, ये दानव कहां से आए हैं? खानदान का भी जिक्र आ रहा है। कौन सा खानदान है? अनाकवंशियों को देखा है, नपीलों को देखा है, अमोरियों को देखा है, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। 2 बार एक बात को लिखा है जो ये सिद्ध करता है, उनका कद दानवों जैसा था। ये दानव कहाँ से आए? प्लीज बताएं, क्योंकि वचन तो साफ कहता है अनाकवंशियों में से। आगे और देख लेते हैं ताकि कोई भ्रम ना रह जाए। कहां से आए हैं? उत्पत्ति 10:8। और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। निम्रोद किस समय में हुआ? जल प्रलय के बाद हुआ या जल प्रलय के पहले हुआ? लोगों को प्लीज बताएं। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। बाइबल ज्ञानियों का मानना है कि वो दानवों जैसी कद काठी वाला था। तो ये भी जल प्रलय के बाद आता है। तो क्या गिराए गए दूत जल प्रलय में तबाह हो गए थे? जहाँ जल प्रलय इसलिए आई थी क्योंकि गिराए गए दूतों ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया था। तो यदि परमेश्वर का क्रोध सिर्फ उन्हीं को नाश करने के लिए आया था, तो बाकियों को नाश क्यों किया गया? चलिए, पाप बढ़ गया था तो बाकियों को भी साथ में आटे के नाल पंजाबी कह दी प्रेथन लग गया, लेकिन मारे तो सभी गए। चाहे गिराए गए दूत मनुष्यों के रूप में हो आपके हिसाब से, और चाहे आम लोग हों, सभी मारे गए। 8 बजे उनमें से फिर एक निकलता है, निम्रोद। ये वो निम्रोद है जिससे दुनिया के सबसे पहले और शक्तिशाली धर्म की स्थापना होती है। दुनिया में धर्म की जो आज हम लोग देखते हैं, सभी कहते हैं हम लोग पुराने हैं जी, प्राचीन काल से चले, आर्यन है जी, ये है जी, वो है जी। ये वो था निम्रोद जिसके द्वारा दुनिया के पहले धर्म की स्थापना हुई, जिस धर्म का नाम बाबुल धर्म था। इसका नाम भी निम्रोद था, इसके बाप का नाम, उसके आगे बेटे का नाम भी निम्रोद था। तो प्यारे अजीज, जो देखते हैं
पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। बाइबल ज्ञानियों का मानना है कि वह भी दानवों जैसी कद काठी वाला था। निम्रोद पर फिर किसी दिन हम लोग विचार करेंगे। आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। और निम्रोद के बारे में यहाँ हम बाइबल के वचन गवाही को भी ध्यान में रखेंगे कि वो कैसा था। कैसा था? 10:9 में लिखा है, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने पहचान दी गई है। लंबी कद काठी वाला, ताकतवर, शिकारी दर्जा मिला है उसको। वो छोटी बात नहीं, कहां से आया। अब बाइबल शूरवीर कैसे लोगों को बताती है, थोड़ा उस पर भी ध्यान कर लेते हैं। दानवों पर तो हमने देख लिया कहां से आए हैं। कोई गिराए हुए दूतों की संतान नहीं है, अच्छे दूतों की भी संतान नहीं है, बल्कि आदम के ही वंश से निकले हुए एक वंश में, बढ़ते हुए वंशों में चलते 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 दानव संसार में रहे। तो प्यारे अजीजों, ये बात कहना बहुत बड़ी अज्ञानता की बात है। आम कद काठी वालों से बड़े कद वाले पैदा नहीं हो सकते। चाइना के लोग बहुत छोटे हैं, दुनिया का सबसे लंबा बंदा वहीं पैदा हुआ। तो फिर वो कैसे पैदा हो गए? क्या कारण था कि वो वहां पर पैदा हुए? बताना पड़ेगा। हालेलुया। अब बाइबल शूरवीरों वीर कैसे लोगों को बताती है, थोड़ा उस पर भी ध्यान कर लेते हैं। शूरवीरों की पहचान कद काठी से नहीं, बल्कि उनके हौसले से पहचानी जाती है। सबसे पहले हम यहोशू और कालेब के हौसले को देखते हैं। ज्यादा कद काठी वाले नहीं थे, हौसला बुलंद था। गवाही दी ना बाकी सभी ने जो इनके साथ गए थे, हम उनके सामने टिड्डों के समान थे। अब जो उनके सामने टिड्डों के समान थे, इन टिड्डों का हौसला देखते हैं। क्या कहते हैं गिनती की किताब 14 अध्याय उसकी 6 आयत में, और नून के पुत्र यहोशू और जपुन्ने के पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वाले में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर। क्यों फाड़े वस्त्र इन्होंने? केवल इतना करो। ये वस्त्र फाड़ने का कारण क्या था? इस्राएली डर गए थे। वो बोलते हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो इतनी कद काठी के लोग, हम कैसे जाएंगे उनके सामने। अब शूरवीरों को सामने लेकर आ रहा हूँ। शूरवीरों की पहचान क्या है? सबसे पहले उनकी नलायकी को सुनकर इन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए। कद काठी में उनके बराबर नहीं है, अंदर हौसला है, खुदा पर भरोसा है, उसे कहते हैं शूरवीर। अगर मैं बहुत बड़ा कद काठी वाला हूँ, ताकतवर हूँ, फिर मेरी क्या पहचान है? मैं कुछ भी ना हूँ, कद काठी वाले को गिरा दूं, तब मेरी पहचान है कि मैं शूरवीर हूँ। उनसे जो पैदा हुए दानव थे, दानवों का मुकाबला करने के लिए एक संतान चाहिए थी। वो संतान शेत के पुत्रों और आदम की बेटियों से पैदा हुई, जिसको शूरवीर कहा गया है। प्यारे अजीजों, केवल इतना करो। क्या बोलता है यहोशू कालेब? केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, शक ना करो। जो परमेश्वर हमको इतने बड़े चंबेयों से लेकर आया है, ये कौम क्या हमारा कर लेगी? शक ना करो, बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। ये है शूरवीर। खुद 5 फुट का होगा, 6 फुट का होगा, 6.5 फुट का होगा, आगे 10-10 फुट से भी लंबे लोग हैं, लेकिन क्या कहता है? वो हमारी रोटी ठहरेंगे। इसको कहा जाता है शूरवीर। शाया उनके ऊपर से हट गई और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। प्यारे अजीजों, जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा? और ये वही कह सकता है जो यहोवा की नजर में शूरवीर है। शमूएल को भेजा, जा इस्राएल के लिए अगले बादशाह को मसा कर। शमूएल गया जस्सी के पुत्रों के पास, बड़े पुत्र से लेकर छोटे पुत्र तक सभी लाए गए। जब जस्सी के बड़े पुत्रों को देखा गया, सबसे बड़ा लाया गया। शमूएल बहुत खुश हुआ, वो भी काफी कद काठी वाला था। इन अनाकवंशियों की तरह तो नहीं, लेकिन इसराइलियों के हिसाब से बड़ी कद काठी वाला था। शमूएल बड़ा खुश हुआ। ऐसा ही ताकतवर परमेश्वर ने चुना होगा। खुदा से पूछा, ऐ खुदा, क्या इसे मसा करूं इसराइल का बादशाह होने के लिए? खुदा ने कहा, शमूएल, इसकी कद काठी को ना देख,
ये हौसले वाला शूरवीर नहीं है। मैं जानता हूं अगम ज्ञान में जब गोलियत आएगा ये लोग पहाड़ों की खुंदरों में छुपने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं यहोवा परमेश्वर बाहर से मजबूती को नहीं बल्कि अंदर दिल की मजबूती को देखता हूँ। एक एक करके लाए गए, यहोवा परमेश्वर इनकार करता गया। आखिर में उसने पूछा तेरा कोई और भी पुत्र है? जैसे ने कहा हाँ एक और पुत्र है जो भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ छोटा सा दाऊद। उसने कहा फिर उसे बुला ले। जब उस छोटे से दाऊद को बुलाया गया, शमूएल ने फिर पूछा खुदा से क्या ये भी है कि नहीं? खुदा ने कहा यही है वो शूरवीर, इसकी बाहरी कद काठी को मत देख। जब गोलियत इसके सामने आएगा और जब ये गोलियत का हशर सारे इस्राएल के सामने एक कुत्ते की नाई करेगा तब सबको पता चलेगा परमेश्वर की नजर में शूरवीर कैसे लोग ठहरते हैं। तो प्यारे अजीजों, ये थे वो शूरवीर जिनको शूरवीर कहा जाता है। तो देखते हैं आगे 17-23 में पहला शमूएल 7 से वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पत्तियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की नाई सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। 40 दिन तक जलील करता रहा। दाऊद के बाप ने भेजा अपने भाइयों का हाल चाल पूछने के लिए, कुछ खाना वगैरह भेजा। तो तब जब गोलियत वहां बातें कर ही रहा था तो फिर इस फिलिस्ती गोलियत ने अपने आप को पेश किया। छोटा सा दाऊद जब इसकी धमकी को देखा अंदर से खून खौल उठा। क्या लिखा है वचन में? उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। सिर्फ एक आदमी आता था पूरे देश की तरफ से और कहता था मुझे कोई हिरा दे तो हम सभी तुम लोगों के गुलाम हो जाएंगे। कोई ना आया। आखिरकार एक छोटा सा दाऊद। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस फिलिस्ती को मार के इस्राएल की नामधराई दूर करेगा इसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फिलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। ये था उसकी ललकार। एक छोटे से दाऊद की शूरवीर की पहचान है। वो अपनी कद काठी को नहीं देखता बल्कि ये देखता है कि मुझ पर रहम किस खुदा का। तो क्या कहता है वो? आखिरी शब्दों को पढ़े। बोलता है वह खतना रहित फिलिस्ती। मतलब क्या है? हमारे साथ परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा होने की वाचा बांधी है और ये खतना रहित ये नास्तिक बंदा परमेश्वर की प्रजा को ललकारे, ये बात गवारा नहीं है। इसे कहते हैं शूरवीर। तब लोगों ने उससे वही बातें कही अर्थात ये कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कि बादशाह ने कहा था जो इस गोलियत को मारेगा मैं अपनी बेटी की शादी उसके संग कर दूं। मेरे अजीजों, दाऊद को बादशाह की बेटी से शादी करने की कोई चाहत नहीं बल्कि दाऊद की गैरत है परमेश्वर की प्रजा को एक नास्तिक बंदा ललकार कैसे रहा। ये है शूरवीर। यदि वो भी गोलियत जैसा ही ताकतवर होता तो फिर शूरवीरों की गिनती में ना आता। सो प्यारे अजीजों, अब सारे इस्राएल में कोई भी ऐसा शूरवीर नहीं था जो गोलियत का सामना कर सके। बेशक दाऊद के भाई बड़ी बड़ी कद काठी वाले थे, अब ये भी बड़ी कद काठी वाले तो थे, परंतु ना तो दानवों जैसी ताकत रखते थे और ना शूरवीरों जैसा हौसला था। ये है शूरवीर। और देखते हैं अब इन्हीं दानवों का मुकाबला करने वाले शूरवीर के वंश को जेनेसिस 6:4 में हम जन्म लेते हुए देखते हैं। कौन? किसको? जो परमेश्वर के पुत्रों और आदम की बेटियों से पैदा हुए वो शूरवीर कहलाए। क्यों शूरवीर कहलाए? वो इसलिए शूरवीर कहलाए क्योंकि एक धर्मी जनों की संतान थे, यानी कि शेत की संतान थे, हौसला रखने वाले, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले और हर चीज का सामना करने वाले थे। तो क्या लिखा है? जन्म लेते हुए देखते हैं वहां साफ लिखा है कि खुदा के बेटे और आदम की बेटियों से जो संतान पैदा हुई वो शूरवीर थे, ना के
दानव थे। हालेलुया। अब हमारे एक भाई साहब कह रहे थे कि खुदा के बेटे कहे जाने वाले अगर शेत की संतान थे और आदम की बेटियां कैन की संतान थी, तो फिर उनसे दानव कैसे पैदा हो गए? क्योंकि उस भाई के अनुसार ये नामुमकिन है। तो अब नामुमकिन को मुमकिन करना परमेश्वर के हाथ में है। तो कैसे करता है? तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम उनकी बात से सहमति जताते हैं। थोड़ी देर के लिए हम उनकी बात से सहमति जता देते हैं। वो तो नहीं जताएंगे, लेकिन हम जता देते हैं। और वो सहमति ये है कि इंसानों के द्वारा दानव यानी इतने बड़े बड़े कद काठी वाले लोग कैसे पैदा हो सकते हैं। प्यारे अजीजों, समय इजाजत नहीं देता हम इससे आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर इसी विषय को आगे लेकर जाएंगे और हर एक बात को हम बड़ी ही बारीकी से और बड़े ही आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सब प्रार्थना में बने रहें। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बहुत आशीष और बरकत दे। खुदा की इच्छा तो कल फिर मिलते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पहले खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज अपने इस वचन को समझने का मौका दिया। जितनों ने भी सुना सब जिंदगियों पर तेरा रहम चाहते हैं। अपने वचन को समझने की बुद्धि और समझ दें खुदावन, ताकि तेरे लोग तेरे वचन की हकीकत को समझ सकें और तेरी इच्छा में चलते हुए तेरे मकसद तक पहुँच चुके हैं। जितना भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, सब पर तेरे बड़े फजल को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आप हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया। कल खुदा के फजल से दिन के टाइम हम लोग कोशिश करेंगे। टाइम में मैं बाद में आपको बता रहा हूँ कि जो हमने विषय शुरू किया हुआ है कि यीशु मसीह में खुदा का सारा भेद छुपा हुआ है। दिन के टाइम हम उस पर सीखेंगे और सेम जो आज का टाइम है इस विषय को सीखने का, उसी मुताबिक हम लोग फिर इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए आप दुआ में बने रहिए। खुदा की मर्जी तो इकट्ठे होंगे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक रात को 9:30 बजे और इंडिया के टाइम के मुताबिक सुबह 7:30 बजे। खुदा आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह।